अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी का रिज़ल्ट तो आप देख ही रहे हैं, कितना अच्छा नज़र आ रहा है। ये बिस्किट, कराची बिस्किट, जैसा ये अच्छा नज़र आ रहा है उतना ही ये मज़े में भी बेहतरीन है। इस बिस्किट को बनाने के लिए हम घर का आटा और घी इस्तेमाल करेंगे। जमा हुआ घी होना चाहिए। 5 टेबल स्पून घी, पाउडर चीनी हम आधा कप यानी 10 टेबल स्पून लेंगे। अब हम चीनी और घी के मिक्सचर को आहिस्ता आहिस्ता फेंटेंगे। शुरू में आहिस्ता स्पीड रखेंगे, फिर बाद में थोड़ा तेज़ तरीके से इसको फेंटेंगे। लोग मक्खन तो फेंटते हैं शक्कर के साथ, ये चीनी के साथ शायद आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे घी को। ये बात हमको याद रखनी चाहिए कि हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी घर में हर वक्त मौजूद होती है। बीटिंग करने के लिए मैं इलेक्ट्रिकल बीटर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं हैंड बीटर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। हम इसको उस वक्त तक फेंटेंगे जब तक कि इस शक्कर और घी का मिक्सचर वाइट कलर का ना हो जाए। जब ऐसा हो जाए तो फिर हम रुक जाएंगे। इस वक्त ये बहुत फ्लफ़ी भी हो जाएगा क्योंकि इसमें काफ़ी एयर शामिल हो गई है फेंटने की वजह से। अब हम 1 कप गेहूं का आटा, जो कि थोड़ा दानेदार होता है, वो लेंगे। ये तकरीबन 120 ग्राम होगा। आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह मैदा यूज़ कर सकते हैं और घी की जगह बटर यूज़ कर लें। आटे के अंदर हम आधा टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो फिर आप गेहूं का आटा 2 चमचे और ऐड कर लें। 2 चुटकी नमक भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ताकि मीठा थोड़ा अच्छा लगे। अब इसमें हम पाइनएप्पल एसेंस 4 ड्रॉप ऐड करेंगे। एसेंस का स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हम पहले ही वनीला कस्टर्ड पाउडर डाल चुके हैं। अब हम आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर मिक्स करेंगे, आधा टीस्पून। अब हम बहुत नरम हाथ से, हल्के हाथ से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। ज़्यादा तेज़ी से मिक्स नहीं करना है क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ी से मिक्स करेंगे तो जो एयर हमने घी और शक्कर के मिक्सचर में ट्रैप की है वो निकल जाएगी, लेकिन वो हम रखना चाहते हैं, इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करेंगे। आप जहन में रखें, हम रोटी के लिए आटा नहीं गूंद रहे हैं, हमको थोड़ा नरम तरीके से ये आटा मिक्स करना है। अब हम 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। क्योंकि ये पिस्ता कराची बिस्किट की रेसिपी है, इसलिए इसमें हम ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम और पिस्ता छोटे छोटे टुकड़े बना के ऐड करेंगे। अब हम 2 टेबल स्पून टूटी फ्रूटी मुख्तलिफ कलर के ऐड करेंगे ताकि थोड़ा अच्छा फ्लेवर आए। अब हम स्पैचुला साइड पे रख के अपने हाथ इस्तेमाल करेंगे ये बिस्किट के आटे को गूंदने के लिए। हाथ से भी बहुत नरम से तरीके से गूंदना है। और अगर आपको लगे कि आपका डो जो है, मिक्सर जो है, ये काफ़ी खुश्क है अभी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेबल स्पून दूध के इसमें ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, वरना ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। अभी जो आटा बहुत ही बिखरा बिखरा लग रहा है, लेकिन आप परेशान न हो। ये आटा अब आप प्लास्टिक के रैप के ऊपर रखें और इसको हाथों से आराम से आहिस्ता आहिस्ता दबा के शेप देने की कोशिश करें।
जब ये थोड़ा शेप में आ जाए तो अब प्लास्टिक का रैप जिस तरह आप देख रहे हैं उस तरीके से रैप करें, इसको लपेटें। प्लास्टिक में अच्छी तरह रैप करने के बाद दोनों प्लास्टिक के किनारों को फोल्ड कर दें। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखें, थोड़ा इजी रखें और फिर इस डो को घुमाएं जैसे आप रोटी पे बेलन को घुमाते हैं, रोलिंग पिन को। इस तरीके से जो बिस्किट बनाएंगे उनका शेप गोल होगा। अगर आप रेक्टेंगल शेप के बिस्किट बनाना चाहते हैं तो उनका आप रेक्टेंगल शेप बना लें प्लास्टिक के रैप में आटे को। जब इसका शेप बन जाए तो फिर आप इसको दोनों किनारों को रबर बैंड से या किसी धागे से बांध दें अच्छी तरीके से, टाइट तरीके से, क्योंकि अब हम इसको रेफ्रिजरेट करेंगे। रेफ्रिजरेट का टाइम 40 मिनट है। 40 मिनट में ये अच्छा मजबूत बन जाता है शेप। वैसे फ्रिज में इसको कम से कम 1 घंटा लगता है अच्छा सेट होने में। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी A4 साइज़ का पेपर लें और जिस तरह शो किया जा रहा है वीडियो में आप उस तरह उसको कटिंग कर लें, सेट कर लें। ये बिस्किट हम ओवन में भी बनाएंगे और गैस पर भी बनाएंगे। ये पेपर जो आप देख रहे हैं इस पर कोई इंक नहीं है, इंक वाला पेपर नहीं लेना है जो छपाई हुई हो। अब इन पेपर को कट करके हम प्लेट पर और थाली में रखेंगे। उसे रखने से पहले उन पर घी या तेल से पॉलिश कर देंगे या ब्रश कर देंगे। उसके बाद फिर बेटर पेपर लगा के पेपर के ऊपर भी तेल या घी से ब्रशिंग करेंगे ताकि वो चीज़ें जब उस पर रखें तो वो कोई चीज़ चिपके ना, बिस्किट वगैरह। ये दोनों पेपर अब बटर पेपर बन गए हैं। मुझे यकीन है अब आप कोई भी पेपर बटर पेपर बना सकते हैं, ये समझ गए कि किस तरह बनाना है। अब हम गैस के ऊपर एक पतीली रखेंगे जिसका काफ़ी गहरी, उसके अंदर पीतल का वो स्टैंड रखेंगे और उस पर कवर कर देंगे और 5-10 मिनट गरम ज़्यादा हीट पर उसको गरम कर लेंगे ताकि अंदर एक ओवन का माहौल पैदा हो जाए। इसी तरह ओवन को भी पहले प्री हीट करना होता है और जब वो गर्म होता है फिर उस वक्त उसमें बिस्किट बेकिंग के लिए रखे जाते हैं। अब मैंने डो फ्रिज से निकाल लिया है, उंगली से मैंने चेक कर लिया है, काफ़ी मैंने दबाया है लेकिन ये दब नहीं रहा है, अच्छा काफ़ी सख्त है। अब इसको मैं प्लास्टिक के रैपर से निकालता हूँ और अब मैं इसको 1 सेंटीमीटर की मोटाई में छुरी से आराम से काट लूँगा। ये बिस्किट का साइज़ होगा। ये कटिंग के वक्त थोड़ा बहुत टूटेगा क्योंकि ये आटे और घी का है जो कि दोनों चीज़ें दानेदार होती हैं।
वो कोई मसला नहीं है, उनको दोबारा हम हाथ पे रख के अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं। जो भी टूटा है, साइड पे रह गया, उन सबको आप जमा कर लें और हाथ में दबा के कोई भी शेप बना लें। जो टूट के बिखर गया है उसको हाथ में जमा करके आप उसको यकजा कर दें और कोई भी शेप आप बना लें, चाहे गोल बना लें, चाहे लड्डू जैसा बना लें या स्क्वायर जैसा बना लें, ये आपकी मर्जी की पर मुनहसर है। अब सारे बिस्किट शेप में आ गए हैं। अब इनको हम दोनों बेकिंग ट्रे में रखेंगे, एक बेकिंग ट्रे ओवन के लिए और एक बेकिंग ट्रे गैस के चूल्हे के लिए है। इन बिस्किट्स को बेकिंग ट्रे में थोड़े फासले से रखेंगे क्योंकि जब ये बेक होते हैं तो इनका साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है। बेकिंग ट्रे में सेट करने के बाद अब हम इनको ड्राई फ्रूट से थोड़ा और गार्निश करेंगे, ये हमारी मर्ज़ी पे मुनहसर है। ये बिस्किट बेक होने के बाद जब हम खाते हैं तो ये किसी भी मिठाई से ज़्यादा मज़े के लगते हैं और ये हेल्दी भी हैं क्योंकि ये घर के आटे से बने हुए हैं। जब हम ये बिस्किट खाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि ये गेहूं के आटे और घी से हमने बनाया है। ये अंदर से बहुत खस्ता होते हैं क्योंकि हमने घी और शक्कर को बहुत अच्छे तरीके से फेंटा है, जिसकी वजह से उसमें काफ़ी एयर जो है वो ट्रैप हुई थी। मेवे रखने के बाद उनको थोड़ा दबा दें ताकि वो अलग ना हो जाए। ऊपर से क्रिस्पी करने के लिए मैंने एक ट्रिक की है। मैंने 2 टेबलस्पून दूध को गर्म कर लिया, उसमें 1 टीस्पून बटर डाल दिया और उसको मिक्स कर दिया, मेल्ट हो गया। इस मिक्सचर का मैं इन बिस्किट के ऊपर अच्छे तरीके से ब्रश करूँगा। ये ब्रशिंग हल्के हाथ से करनी है, ज़्यादा दबा के नहीं करनी है वरना मेवे जो है बिस्किट से अलग होने लगेंगे। अब हम गैस के चूल्हे पे जो पतीली है उसके अंदर ये बिस्किट की एक ट्रे रख देंगे और इसको हम बिल्कुल ही लो फ्लेम पे बेक करेंगे और ये तकरीबन 20 मिनट में तैयार हो जाएंगे। बिस्किट की थिकनेस पे डिपेंड करता है बेकिंग टाइम, तो ये 1 सेंटीमीटर का है तो ये 20 मिनट में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ओवन में बेक करने के लिए पहले आप ओवन को प्रीहीट कर लें 170 डिग्री तक और फिर उसके अंदर बिस्किट रखें और तकरीबन 15 मिनट तक उसको बेक करें। उस वक्त तक बेक करें जब तक कि उन पर सुनहरा कलर ना आ जाए ऊपर। ओवन के बिस्किट और गैस के बिस्किट में एक फ़र्क है कि गैस के बिस्किट के ऊपर सुनहरापन थोड़ा कम आया है, जबकि ओवन के बिस्किट पे बहुत अच्छा आया है। बिस्किट को इस बात का ख्याल रखें कि जब ठंडे हो जाएं फिर बटर पेपर से अलग करें। उससे पहले आप अलग करेंगे तो उनका थोड़ा मटेरियल जो है वो बटर पेपर पे चिपका रह जाएगा, इसलिए बेहतर ये वो ठंडे हो जाएं फिर उनको अलग करें तो वो आसानी से अलग हो जाते हैं। ये बिस्किट मज़े में किसी भी बेकरी के बिस्किट से कम नहीं है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अच्छा मिजाज दिए। अल्लाह हाफिज़। Thank you very much for giving time to Amir Shekel 5858. I am Amir Shekel. Have a good life. Bye bye.